देहरादून में विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य एवं सफल समापन। सीएम धामी ने नेतृत्व में देवभूमि के मूल स्वरूप की रक्षा को दोहराया। भारतीय सेना को अहम कामयाबी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जैश के टॉप कमांडर समेत 2 आतंकी हुए ढेर, 2 AK-47 भी जब्त। उत्तराखंड के कई जिलों में लगेंगे WS डॉपलर की भी मिलेगी सौगात। मजबूत होगा अर्ली मॉर्निंग सिस्टम। शिक्षा विभाग के नकारा सिस्टम ने ली एक और जान। देवरिया में बर्खास्त शिक्षक ने BSA बाबू पर लगाए आरोप, किया सुसाइड। मेरठ को पीएम मोदी की सौगात। नमो भारत और मेरठ मेट्रो का शुभारंभ। 12,930 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। देवभूमि की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप खबरों के माध्यम से मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर जरूर से चेक इन करें। अब रुक करते हैं देहरादून की तरफ। देहरादून में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य एवं सफल समापन हुआ। इस आयोजन में भारी संख्या में लोगों ने शिरकत भी की, जिससे संपूर्ण परिसर भक्तिमय और वैचारिक ऊर्जा से ओतप्रोत नजर आया। वहीं इस कार्यक्रम में सीएम धामी भी शामिल हुए। सम्मेलन में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, मैं आप सबका उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आपने मेरा स्वागत किया, मैं भी आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है कि मुझे विराट हिंदी सम्मेलन के अवसर पर आप सभी महानुभावों के बीच में, सभी माताओं बहनों के बीच में, हमारे प्यारे बच्चों के बीच में, आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। और यह अवसर एक सम्मेलन मात्र नहीं है, बल्कि हिंदू समाज की चेतना, एकता और आत्मगौरव का एक महापर्व भी है, जो इतनी बड़ी संख्या में हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। पूज्य स्वामी जी ने, अभी ब्रह्मचारी जी ने जिस प्रकार से हमारी चेतना को जागृत करने का काम किया है, सच में हम सबको उसे आत्मसात करना चाहिए। और इतनी बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं कि हमारी मातृशक्ति, माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में आई हैं, हमारे नौजवान आए हैं। आप सबका इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित होना, ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आज हिंदू समाज न केवल जागृत हो रहा है और समर्पित है, बल्कि अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। रुक करते हैं नैनीताल की तरफ। नैनीताल में आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नैनीताल जिले के विभिन्न हिस्सों में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। भीमताल, भवाली और मंगोली में आयोजित इस कार्यक्रम में भारी संख्या में स्वयंसेवकों, महिलाओं और युवाओं ने शिरकत कर अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया। मंगोली में आयोजित कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण महिलाओं की भागीदारी रही। पारंपरिक कुमाऊनी परिधान, रंगोली पिछौड़ा में सजी महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली और पहाड़ी झोड़े गाकर समा बांध दिया। हमें संगठन की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमें पूरी दुनिया को शांत रखना है, पूरी दुनिया को एक रखना है, क्योंकि हमारे शास्त्रों ने कहा है कृणवंतो विश्वमार्यं, पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाना है। हमने कभी नहीं कहा कि हिंदू भवन्तु सुखिनः, हमने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमारी जिम्मेदारी दुनिया के ऊपर राज करने के लिए नहीं है, हमारी जिम्मेदारी इस मानवता को बचाने के लिए है, इस मनुष्यता को बचाने के लिए। आज जब सारी दुनिया परमाणु
देहरादून स्थित प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ पर निदेशक अजय कुमार नौडियाल के साथ मारपीट करने के गंभीर आरोप लगे। इस पूरे घटनाक्रम के कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं जिनमें निदेशक के कक्ष में तीखी बहस, धक्का मुक्की और कुर्सियां फेंके जाने जैसी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद मामला और भी गर्मा गया है। बताया जा रहा है कि इसी बात को लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया है। आरोप है कि विधायक और उनके साथ पहुंचे कुछ कार्यकर्ताओं ने निदेशक पर दबाव बनाने की कोशिश की। में करवाना चाहते थे और जो कि हमारे स्तर का नहीं, शासन स्तर का मामला है। ठीक है। और हमने उनको बताया कि शासन स्तर से ये लंबित है, वहाँ भेजा हुआ है प्रकरण। बस इसी बात पे उनके साथ जो और जिनको लेके आए हुए थे उनके साथ होंगे। विधायक जी वहाँ मौजूद थे जब आप? बिल्कुल विधायक जी के साथ ही सब लोग आए थे। उत्तराखंड में देहरादून स्थित शिक्षा निदेशालय के प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल के साथ हुई मारपीट की घटना ने प्रदेश की सियासत और शिक्षा जगत में हलचल मचा दी है। घटना के बाद शिक्षकों, कर्मचारियों और आम नागरिकों में गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। सत्तारूढ़ दल बीजेपी ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी विधायक उमेश शर्मा काऊ से जवाब तलब करने की बात कही है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए स्पष्ट किया कि पार्टी किसी भी प्रकार की अराजकता और हिंसा का समर्थन नहीं करती। चले लेके चलते हैं अब आपको रुड़की की तरफ। रुड़की में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक ताजा वीडियो को लेकर उत्तराखंड के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे अपनी छवि धूमिल करने की साजिश बताते हुए कहा कि वीडियो वायरल करने वालों और इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करने वालों के खिलाफ वो कोर्ट जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये कानूनी लड़ाई जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ी जाएगी। भाई हद हो गई। जब हमारा रुतबा जलवा जलाल इतना बढ़ते हुए देखा तो विपक्षियों के इतने हौसले पस्त हो गए कि अपना ईमान भी मार लिया, खत्म कर दिया। झूठा आरोप, झूठा वीडियो बनवा करके डाल रहे हैं नेट पर। अरे मैं तो भैया माता का भक्त हूं, महादेव का भक्त हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और भी बहुत चीज बताऊंगा। जिस व्यक्ति ने ये वीडियो बनाया है और इसको इंटरनेट पे डाला है। खबर देहरादून से है, जहां आगामी 9 मार्च से 13 मार्च तक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित होने वाले पंचम विधानसभा के बजट सत्र को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने देहरादून स्थित विधानसभा भवन में शासन और पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के भी निर्देश दिए हैं। इस बार सुरक्षा के मद्देनजर कई बड़े कड़े नियम लागू किए जा सकते हैं। उत्तराखंड में आपदा से निपटने की तैयारियों को और मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य में अर्ली वार्निंग सिस्टम को सशक्त करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसके तहत आने वाले महीनों में विभिन्न जनपदों में ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन यानी WS और डॉपलर रडार स्थापित किए जाएंगे, जिससे मौसम और संभावित आपदाओं की सटीक जानकारी समय रहते मिल सकेगी और जनहानि को कम करने में मदद मिलेगी। रुड़की में 17 फरवरी को मंगलौर नहर पटरी मार्ग पर मिले अज्ञात शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। SSP नवनीत सिंह बुल्लर ने बताया कि इस हत्याकांड को विनायक त्यागी ने अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से लूटी गई 20,000 रुपए की नकदी, खून से सनी जैकेट और हत्या में प्रयुक्त पत्थर बरामद कर लिए हैं। प्रदीप कुमार, ये घोसीपुरा मंगलौर कोतवाली क्षेत्र, इनकी डेड बॉडी बरामद हुई थी मंगलौर में नहर पट्टी किनारे, नहर पट्टी से लगभग 50 मीटर अंदर, और इनके सिर पे एक घाव का निशान था। तो इसमें 103 BNS के तहत इसमें मर्डर का केस रजिस्टर हुआ कोतवाली मंगलौर में, और इसमें CIU और कोतवाली मंगलौर ने बहुत अच्छा काम किया और कंप्लीटली ब्लाइंड मर्डर था। CCTV से इसमें हमें लीड मिली थी और CCTV में 2 लोग जाते हुए दिखाई दिए, तो उससे जो संदिग्ध हमें जब पता चला तो उसी की लगातार तलाश की जा रही थी।
हरिद्वार के खानपुर से पूर्व बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर अपनी दबंगई और विवादित अंदाज के चलते सुर्खियों में हैं। हाल ही में रुड़की के एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित विवाह समारोह में चैंपियन का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचे पूर्व विधायक ने न केवल महफिल में समा बांधा, बल्कि वहां मौजूद मेहमानों के साथ आकर्षण और चर्चा का केंद्र भी बन गए। नैनीताल में तिब्बती समुदाय विश्व भर में अपने नए साल यानी लोसर का जश्न मनाया जा रहा है। तिब्बती समुदाय ने सुख निवास स्थित बौद्ध मठ में लोसर का जश्न मनाया। इस दौरान समुदाय के लोगों ने मठ में पूजा अर्चना की और तिब्बती समुदाय के विश्व गुरु दलाई लामा की दीर्घायु की कामना भी की। उत्तराखंड में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने रेड सैंड में लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा। साथ ही वहां एयरपोर्ट का निर्माण कर उसे एक एयर कनेक्टिविटी से भी जोड़ा जाएगा। ये ऐलान कर रखा है और मेरी इस बात को मतलब ये अडिग है कि सत्ता आएगी तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। बतौर हमारे साथी इस बात को कहते हैं, दो बातें कहते हैं। एक तो कहते हैं कि वहाँ पर आधारभूत सुविधाओं का विकास करना होगा, तो आधारभूत सुविधाओं का इतना विकास वहाँ पर हो चुका है कांग्रेस की सरकारों में कि हम राजधानी वहाँ से चला सके। दूसरा जो आगे जैसे बातें होती है कि भाई वहाँ पर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी नहीं है, मैंने उसके लिए भी एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए भी वहाँ 2-3 जगहों पर मेरे दिमाग में बात है और हमारे अन्य साथियों के दिमाग में भी बात है। एक तो वहाँ पर चौखुटिया के पास एक जगह है जिस पर कि एयरपोर्ट बन सकता है। दूसरा गैरसैंण में ही जो दूधातोली फॉरेस्ट है, दूधातोली फॉरेस्ट में एक ऐसी रिज है जो स्ट्रेट 3 किलोमीटर सीधी है, स्ट्रेट 3 किलोमीटर तक सीधी है। मेरी तो जिज्ञासा इस तरह तक थी। मैंने एक दिन एक पायलट को पूछा कि एक बड़ा जहाज उड़ाने के लिए जिसमें कि खबर हरिद्वार से है, जहां मानव सेवा और लोक कल्याण की दिव्य चेतना को साकार रूप प्रदान करने के लिए संत निरंकारी मिशन द्वारा प्रोजेक्ट अमृत के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन अभियान के चौथे चरण का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसमें हरिद्वार के हजारों निरंकारी सेवादारों द्वारा आसपास के क्षेत्रों में फैली गंदगी को एकत्र कर निस्तारण किया तथा श्रद्धालुओं से भी स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज की जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये संत निरंकारी मिशन की तरफ से ये सफाई अभियान चलाया जा रहा है और पूरे भारतवर्ष में 1500 स्थानों पर चलाया जा रहा है। सदगुरु माता जी जहाँ ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, जहाँ मनों की सफाई हो रही है, वहीं जो है जल की भी सफाई के तहत ये जो है प्रोजेक्ट अमृत के तहत ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में 1500 स्थानों पर ये कार्यक्रम एक साथ 8 से 11 के बीच में चलाया जा रहा है। उत्तराखंड में ऊर्जा निगम द्वारा जारी बकायेदारों की ताजा सूची ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। इस सूची में प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का नाम भी शामिल है, जिन पर लाखों रुपए का बिजली बिल बकाया है। मिली जानकारी के अनुसार बागेश्वर जिले के कौसानी स्थित मंत्री रेखा आर्या के होटल रुद्राक्ष पैलेस पर करीब 2,98,704 रुपए का बिजली बिल लंबित है। ऊर्जा निगम के अखबारों में टॉप बकायेदारों की जो सूची प्रकाशित की गई है, उसमें ये जानकारी सार्वजनिक हुई है। बागेश्वर में मंडल सेरा स्थित देवकी लघु वाटिका वानिकी शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गई है। हल्द्वानी स्थित वानिकी प्रशिक्षण अकेडमी के 37 वन आरक्षी प्रशिक्षकों ने यहां का भ्रमण कर पारिस्थितिक संतुलन और जल संरक्षण के अभिनव प्रयोगों का गहन अध्ययन किया। प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी के 37 ट्रेनीज अपने अध्ययन भ्रमण में देवकी लघु वाटिका मंडल सेरा बागेश्वर में आए। देवकी लघु वाटिका के संचालक और संस्थापक श्री किशन सिंह मराड़ा जी द्वारा विगत 35 वर्षों से वृक्षों के संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। तो इसमें उन्होंने चंदन,
और सीलिंग, मूंगा रेशम, तेज़पात आदि महत्वपूर्ण प्रजातियों की नर्सरी तकनीक और उनकी कैसे खेती की जा सकती है, और इसके नीचे हल्दी लगाने के बाद भी लगाने की भी बात उनके द्वारा की गई। और जो जंगली जानवरों और बंदरों से जो नुकसान हो रहा है, तो उससे लोगों का खेती से मोह भंग हो रहा है, तो उसके लिए हम जड़ी बूटी की खेती अपना सकते हैं। और उन्होंने अपने जीवन काल में कई जगह मिश्रित वन तैयार किए, और मिश्रित वन के फलस्वरूप जो सूख रहे जल स्रोत हैं उनको पुनर्जीवन मिला। तो मैं उसके लिए श्री मंडला जी की सराहना करता हूँ। उत्तरकाशी में पिछले 2 महीनों से संचालित जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान का डिंगाड़ी गांव में सफलतापूर्वक समापन हो गया है। क्षेत्रीय विधायक दुर्गेश्वर लाल और जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने करीब 3 किलोमीटर की खड़ी चौड़ाई पैदल तय कर अंतिम छोर पर बसे ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। डिंगाड़ी में आयोजित इस शिविर में कुल 16 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 13 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। विधानसभा प्रोला के सुदूरवर्ती क्षेत्र 8 गांव सरबड़ियाड़ में जो हमारा जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत अपने इसके मध्य आप लोग यहाँ पहुँचे सुदूरवर्ती क्षेत्र में, और साथ साथ हमारे उत्तरकाशी ज़िले के जिलाधिकारी जी भी पहुँचे थे। सभी जितने भी अधिकारी हैं अपने ज़िले के हैं और ब्लॉक लेवल के हैं, तहसीलदार हैं और एसडीएम हैं, अपने कृषि अधिकारी हैं, तमाम सभी सीएचओ हो गए, सभी विभागों के सीएमओ तक यहाँ पे आए थे। और सभी जनहितकारी जितने भी क्षेत्र हित में जो लोगों की डिमांड थी, खास करके लोगों के प्रमाण पत्र बनने थे। और अभी एक जो बहुत अच्छी बात ये करी है कि आने वाले समय में 26 और 27 को हम इस क्षेत्र में एक आधार कार्ड के लिए भी एक कैंप लगा रहे हैं। देहरादून में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने राजपुरा विधानसभा क्षेत्र के डालनवाला मंडल में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात को सुना। कार्यक्रम सुनने के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने उपस्थित कार्यकर्ताओं से कहा कि हमेशा की तरह मन की बात का ये एपिसोड भी प्रेरक, रचनात्मक, उत्साहवर्धक और रोचक रहा। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और रीप परियोजना के मेल ने प्रदेश की महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता के नए द्वार खोल दिए हैं। इसी कड़ी में जनपद नैनीताल के हल्द्वानी विकासखंड की प्रीति सैनी आज अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरी हैं। वैष्णवी आजीविका स्वयं सहायता समूह की सचिव प्रीति सैनी ने घर की चारदीवारी से निकलकर न केवल खुद को आर्थिक रूप से सशक्त किया, बल्कि समाज में एक अलग पहचान भी बनाई। सर, इससे हम प्री परियोजना से जो हमें लोन कराया गया है उसके साथ मैंने अपनी मसाला चक्की लगा रखी है, जिससे मैं अपने पहाड़ी जो उत्पाद हैं साबुत मसाले उनको सुखा करके अच्छे से पीस के पैकेजिंग करके बेचती हूँ, जो कि मेरे कुछ बैंक्वेट हॉल्स में, कुछ मेरे लोकल में और थोड़ा जो हमारे मेलों में स्टॉल्स वगैरह लगते हैं उसी में हम उसको बेचते हैं। कुछ हमारा सरस मार्केट में भी रजिस्ट्रेशन है, हम अपने मसाले सरस में भी बेचते हैं। उसके अलावा हम सीजनेबल काम भी करते हैं, जैसे कि आजकल होली आ रखी है, होली के लिए हमने हर्बल कलर तैयार किए हैं और हमने चिप्स, कचड़ी, पापड़ मतलब वो भी तैयार किए हैं, उनको भी हम सरस के द्वारा भी बेचते हैं और अलग स्टॉलों में भी बेचते हैं कुछ। और उसके अलावा मेरा ये हैंडीक्राफ्ट का काम है, जो कि ये वूलन की माला है। ये हमारी दीपावली पे बहुत डिमांड रहती है इसकी मतलब बाजार में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। का रुख करते हैं रुड़की की तरफ। रुड़की में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में राणा स्टील फैक्ट्री के पास एक कार अनियंत्रित होकर सीधे गगन नहर में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। डायल 112 से सूचना प्राप्त हुई कि किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। जब मौके पर पुलिस वहां पहुंची तो एक ऑल्टो गाड़ी जिसका नंबर UK 17W8001 था, तो वहां वो क्षतिग्रस्त अवस्था में थी। उसमें 2 लोग थे, दोनों लोग रुड़की के रहने वाले थे और जब तक पुलिस पहुंची तब तक दोनों लोग एक्सपायर हो चुके थे और उनको जो है एम्बुलेंस से फिर मतलब हॉस्पिटल भिजवाया गया। सर, गाड़ी को निकाल के हाँ, गाड़ी को निकाल के और जो है थाने में दाखिल कर दिया गया है। उसमें टेक्निकल मुआयना किया जा रहा है और गाड़ी में 2 ही लोग थे और दोनों जो है एक्सपायर हो गए थे।
बाकी चीजों की भी पुष्टि नहीं हुई है और सब ये जांच का विषय है, तो उन सारे पहलुओं पे जांच की जा रही है। हरिद्वार जिले में लक्सर रुड़की मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार सवार व्यापारी नेता और उनके परिजन गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को गंभीर हालत में हाई सेंटर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक लक्सर निवासी व्यापारी नेता अजय वर्मा गुरुवार की शाम को अपने परिजनों के साथ रुड़की में एक विवाह समारोह में गए थे। देर रात घर लौटते समय कार लंढौरा के पास स्पीड ब्रेकर पर अनियंत्रित होकर कार सड़क पर पलट गई। मामला पूरा ये है, ये शैलब हमारा भतीजा है और ये हम शादी में आए हुए थे रात, और ये वापसी घर जा रहा था। लंडोरा के पास इसका एक्सीडेंट हुआ और इसमें इसकी मृत्यु हो गई। कितने लोग थे गाड़ी में सवार? गाड़ी में 2 बच्चे थे और 4 बड़े थे, बाकी सब जो है एडमिट है। किसी का एक्सीडेंट हुआ? ये लंडोरा के पास हुआ, स्पीड ब्रेकर पे हुआ है। स्पीड ब्रेकर के कारण गाड़ी स्लिप होकर उधर चली गई दूसरी से गड्ढे में। तो स्पीड ब्रेकर ज्यादा बड़े बने हुए थे? स्पीड ब्रेकर बहुत ज्यादा थे और बड़े भी थे थोड़े। खबर लश्कर से है। लश्कर तहसील मुख्यालय परिसर में प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लेखपाल और अधिवक्ता के बीच विवाद हो गया। मामला बढ़ते बढ़ते धक्का मुक्की और मारपीट तक पहुंच गया। मौके पर मौजूद अधिवक्ताओं और कर्मचारियों ने मामला शांत कराया। दोनों ओर से एक दूसरे पर मारपीट के आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर भी दी गई है। घटना के विरोध में उत्तराखंड लेखपाल संघ द्वारा कामकाज छोड़कर तहसील मुख्यालय पर धरना देकर आंदोलन शुरू कर दिया गया है। लेखपाल साथी हैं, कल शुक्रवार को उनका बैठने का दिन होता है, तो सभी लेखपाल साथी आए थे। जो हमारे एक साथी हैं ऋषुराज जी, वो हमारे कानगो साहब हैं, उनके कक्ष में बैठे हुए काम कर रहे थे। तो तभी एक वकील हैं ब्रिजपाल जी, वो आए। उन्होंने एक आय प्रमाण पत्र के लिए उसको उस पर 6,000 रुपये की आय लगाने के लिए कहा। अच्छा, जो आवेदक है जिसके बारे में आय लगाने के लिए कहा, जसवीर पुत्र करण सिंह है, बसेड़ा खादर का। वो BSNL में JTO के पद पर काम करता है और जो वकील जो ब्रिजपाल हैं एडवोकेट, वो उसकी 6,000 आय लगाने के लिए दबाव बनाने लगे। तो जब हमारे जो साथी हैं ऋषुराज जी, उन्होंने इसका विरोध किया तो वो उसके साथ गाली गलौज करने लगे और कम से कम आधे घंटे बाद 10-15 लोगों के साथ आके उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। वही हमारे जो राजस्व निरीक्षक हैं उनके चैम्बर में आके। हमारा अधिवक्ता समाज जो है और मुंशी लोग और टाइपिस्ट पब्लिक का काम करते हैं, समाज का काम करते हैं, और वो जो हमारे क्लाइंट आते हैं उनका कार्य करते हैं। जो अधिवक्ता जो ब्रजपाल और सोनू जो हमारा जो टाइपिस्ट है, वो उसके लेखपाल के पास काम के लिए गया था। लेखपाल के द्वारा बदतमीजी की गई हमारे अधिवक्ता के साथ, और जो सोनू है टाइपिस्ट, उसका भी जाति सूचक शब्द कहे गए। एक लेखपाल का काम है या तो संपत्ति की जांच करे या फिर उसे खारिज कर दे। अब वो ना खारिज कर रहे थे उसे और ना ही उस पर रिपोर्ट लगा रहे थे। केवल इस बात को लेके विवाद हुआ कि आप इसका निस्तारण कर दें। इस बात पे वो उग्र हुआ, उसने बदतमीजी की और इसी बात का जवाब उन्होंने सिर्फ ये कहते हुए कहा कि आप इस तरह से मेरे से बात ना करें। इस बात के ऊपर वो आग बबूला हुआ और इन सबके साथ सोनू जो टाइपिस्ट है हमारा, उसके साथ बदतमीजी की, जाति सूचक शब्द कहे उसे, और उसके बाद मारपीट की। एडवोकेट ब्रजपाल जी हैं। उसके बाद उससे पहले भी यहाँ की लेखपालों की स्थिति ऐसी है कि उससे पहले भी हमारे अध्यक्ष महोदय द्वारा HM साहब के संज्ञान में डाला गया था कि आप इन लोगों को समझाइए, ये अधिवक्ताओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ये कोई पहला वाक्य नहीं है। इससे पहले लेकिन कोई मारपीट नहीं हुई, इन्हें समझाया ही गया है। और आज जो ये आंदोलन कर रहे हैं, ये केवल पब्लिक को परेशान करने के लिए है, अधिवक्ताओं को परेशान करने के लिए है। अधिवक्ता ब्रजपाल जी और एक हमारे टाइपिस्ट सोनू कुमार जी, सुखेंद्र जी, वो एक लेखपाल जी के पास गए और उनसे किसी काम के लिए कह रहे थे। परंतु क्या है कि लेखपाल इतने क्रोध में था, उन्होंने हमारा जो टाइपिस्ट है उसे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। उसके गले में जो एक बाबा साहब अम्बेडकर की एक माला थी वो भी तोड़ दी और उसे कहा कि भाई आप पे जो कुछ भी होता है वो होना चाहिए। अगर ये लोग विरोध करेंगे तो हम भी इनका बड़े स्तर पर विरोध करेंगे। अगर इनका आंदोलन होगा तो हम बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। अधिवक्ता हैं श्री ब्रजपाल जी, वो हल्का लेखपाल है ऋषुराज और रमेश कानून को इनके पास गए थे किसी काम के लिए। हल्का लेखपाल ने इनसे 5,000 रुपए मांगे।
इन्होंने कहा गरीब व्यक्ति है, वो पैसे नहीं दे सकता। वो आग बबूला हो गया कि तुम पैसे ले लेते हो हमारे नाम के, पैसे नहीं देते हैं हमें, और जब पैसे नहीं है तो आते क्यों हो। इस चीज पे इन्होंने विरोध किया, सोनू भाई ने विरोध किया, तो सोनू भाई को जाति सूचक शब्द कहे और इन दोनों ने इनका गला पकड़ा, मारपीट की और ब्रजपाल जी के पीछे पिस्टल लेकर के हल्का लेखपाल जो रिसू राज था वो दौड़ा। तहरीर हमने थाने में दी हुई है, नई कार्रवाई होती, प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे, हम किसी रूप में पीछे नहीं हटेंगे। खबरों के माध्यम से आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर जरूर से चेक इन करें, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। देवभूमि की खबरों में बस इतना ही। बाकी हम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।